आइए आज ब्रह्मांड की उस सबसे बड़ी अकाउंटिंग बुक को खोलते हैं जहां हर एक चीज का हिसाब रखा जाता है। आज के हमारे इस डीप डाइव में हम बात करेंगे कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा का एकदम सटीक हिसाब रखता है। यकीन मानिए, यहाँ ऊर्जा की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। ये भौतिकी का सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सेक्शन 1, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भ्रम। अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सी चीजें हमें धोखा देती हैं, जैसे एक उछलती हुई गेंद का अचानक रुक जाना या एक झूलते हुए पेंडुलम का धीरे धीरे थम जाना। जब ऐसा होता है तो पहली नजर में बिल्कुल यही लगता है कि मानो ऊर्जा बस हवा में कहीं गायब हो गई। जो ऊर्जा उस गेंद को इतनी तेजी से उछाल रही थी, वो अचानक गई कहाँ? और यहीं से जन्म लेता है भौतिकी का एक बड़ा ही रहस्यमयी सवाल। आखिर ये ऊर्जा जाती कहाँ है? सेक्शन 2, भौतिकी का परम नियम। चलिए अब उस बुनियादी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जो ऊर्जा के गायब होने वाले इस रहस्य को सुलझाती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। सोचिए कि ब्रह्मांड एक बेहद ही सख्त और खड़ूस अकाउंटेंट है। ये नियम साफ कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड अपने ऊर्जा बजट का एक छोटा सा हिस्सा भी खोने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसे समझने के लिए टोटल सम यानी कुल योग के कॉन्सेप्ट को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही किसी सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह की ऊर्जा ऊपर नीचे होती रहे, लेकिन किसी भी घटना के शुरू होने से पहले की कुल ऊर्जा उस घटना के खत्म होने के बाद की कुल ऊर्जा के एकदम बराबर होती है। मतलब हिसाब हमेशा पाई पाई का बराबर रहता है। ऊर्जा की बैलेंस शीट हर हाल में टैली होती है। सेक्शन 3, ऊर्जा परिवर्तन के महारथी। इस बात की और गहराई में जाने के लिए हमें यह समझना होगा कि ऊर्जा एक बहुत ही चालाक बहरूपिये की तरह है। ये लगातार अपने रूप बदलती रहती है और इस काम में ये सच में माहिर है। वैसे तो इसके कई रूप हैं, लेकिन सबसे आम है पोटेंशियल एनर्जी यानी किसी ऊंचाई या स्थिति में जमा ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा। एक ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ऊंचाई पर होने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें जमा थी, वो नीचे गिरते ही पलक झपकते काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अब एक झूलते हुए पेंडुलम को ही ले लीजिए। यह पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच के इस खेल को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। जब ये अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे ये नीचे आता है, यह रूप बदलता है, और जब ये अपने सबसे निचले बिंदु पर होता है तो इसकी गति सबसे तेज होती है और पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होती है। और ये सब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर काम ऊर्जा परिवर्तन का ही हिस्सा है। जैसे एक साधारण सा लाइट बल्ब चालू करना, ये बिजली को लेकर उसे रोशनी और गर्मी में बदल देता है। या फिर हम इंसानों की ही बात कर लें। हम जो खाना खाते हैं उससे मिलने वाली ऊर्जा ही हमारी हरकतों यानी मूवमेंट और शरीर की गर्मी में बदल जाती है। हमारे चारों तरफ की हर एक चीज, हर एक घटना इसी एक नियम के धागे से बंधी हुई है। सेक्शन 4, आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्री। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। अगर ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती तो फिर चीजें हमेशा चलती क्यों नहीं रहती? वो उछलती हुई गेंद आखिर रुकी क्यों? इसका जवाब छुपा है आइसोलेटेड सिस्टम ने। ऊर्जा संरक्षण का ये सख्त नियम पूरी तरह से तभी लागू होता है जब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये अकाउंटिंग तभी काम करती है जब कमरा पूरी तरह से सील और बंद हो, जहां बाहर से न तो कोई ऊर्जा आ सके और न जा सके। असल दुनिया में ऐसा बंद कमरा मिलना मुश्किल है। इसलिए जब भी हमें लगता है कि ऊर्जा गायब हो गई है तो दरअसल हमारे आसपास का वातावरण एक बहुत ही शातिर चोर की तरह काम कर रहा होता है। गेंद के रुकने के मामले में वो ऊर्जा गायब नहीं हुई थी, वो बस हवा के घर्षण और जमीन से टकराने के कारण गर्मी और थोड़ी सी आवाज बनकर आसपास के वातावरण में घुल मिल गई। ऊर्जा कभी भी जादुई तरीके से छूमंतर नहीं होती, वो बस कहीं छुप जाती है। सेक्शन 5, आइंस्टीन का शानदार ट्विस्ट। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ठीक जब हमें लगने लगता है कि ब्रह्मांड की इस अकाउंटिंग को हमने पूरी तरह डिकोड कर लिया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंट्री लेते हैं। उनका मशहूर समीकरण E=mc² हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देता है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि मास यानी द्रव्यमान सिर्फ कोई जगह घिरने वाला पदार्थ नहीं है, बल्कि मास तो अपने आप में बेहद घनी जमी हुई ऊर्जा का एक विशाल भंडार है।
सच मानिए, ये भौतिकी के इतिहास का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि अब यह साबित हो चुका था कि फिजिकल मास को ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसलिए इस पुराने क्लासिक नियम को एक बड़ा अपग्रेड देना पड़ा। अब इसे कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी कहा जाता है। ये नया नाम हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहरे और अटूट रिश्ते में बंधे हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर द्रव्यमान सच में सिर्फ भेष बदली हुई ऊर्जा ही है, तो इस ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल जाता है ना? सोचकर देखिए, एक विशाल ग्रह से लेकर एक छोटे से धूल के कण तक सब कुछ इसी शाश्वत रूप बदलने वाले कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। सब कुछ बस एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम और हमारे आसपास की हर चीज कैसे इस ब्रह्मांड की एक अटूट कड़ी हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।